सो गाइज हम लोग क्या करते हैं, वी कैच अप ऑन एवरी सैटरडे एट 5 PM। और हर शनिवार को 5 बजे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो चीजें करते हैं। नंबर वन, कि वीकली बेसिस पर हम आपसे शेयर करते हैं कि जो आप अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसके बारे में हमें आपको क्या क्या बताना है, क्या कोर्स के बारे में, एग्जाम के बारे में, डेट के बारे में, जो जो नया है वी कीप शेयरिंग दैट विद यू। दूसरा क्या है, एंड विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको अपनी तरफ से इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, दिस इज योर टाइम। ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि आस्क एनीथिंग, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ऊपर ऊपर से हायर लेवल स्ट्रेटजी एग्जाम की बात करें। आप सिलेबस के अंदर जाके कोई भी कीवर्ड, कुछ भी आपको पूछना है, आपका स्वागत है, प्लीज फील फ्री। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक एक करके आई विल कीप अनम्यूटिंग यू, और उसके बाद जिसको जो पूछना है वो हमसे बात कर सकता है। अनदर थिंग, कि अगर कोई हमसे मिलना चाहता है तो उसका हमारे ऑफिस में स्वागत है। तो हमारे ऑफिस में वो कभी भी मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आ सकता है। और ऑफिस का अगर लोकेशन देखना है तो गूगल मैप्स पे अगर आप ह्यूमन पेरिटस सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस आएगा, और वहां पर आ जाइए। यू आर वेलकम, कभी भी आप हमारे साथ आके मिल सकते हो। ठीक है। सो गाइस शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वाइस प्रिंसिपल वाले एग्जाम के बारे में। विल डिस्कस दिस टू स्टार्ट विद। ठीक है। सो गाइस टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आई विल टेल यू कि अभी ना हमारा प्लान क्या है, कि हम लोग इस पूरे कोर्स में क्या कर रहे हैं। तो आई विल गिव यू ओवरव्यू फॉर 2 मिनट्स। ठीक है। सो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, कि अभी 20 अगस्त तक हम आपका पूरा कोर्स रेडी करके हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। अब रेडी करने का मतलब क्या है, रेडी करने का मतलब है कि पूरे सिलेबस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांट लिया है। सो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए 300 छोटे छोटे कीवर्ड हैं। ठीक है। हर एक कीवर्ड के लिए देयर इज अ वीडियो क्लास, देयर इज कंटेंट, और देयर इज सेक्शनल टेस्ट। ठीक है। तो अब पूरा सिलेबस 20 अगस्त तक हम इस वाली फॉर्म में हम लोग रेडी करके आपको देने का हमारा प्लान है। 20 अगस्त के बाद क्या होगा, 20 अगस्त के बाद विल कंडक्ट ऑनलाइन लाइव क्लासेस। अब जो ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, इन वाली क्लासेस में क्या होगा एंड हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, अगर हम 20 अगस्त तक पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में हम आपको दे देंगे। सो 20 अगस्त के बाद जो क्लास होंगी उसमें उसमें क्या है, सो दैट इज फॉर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जब आप अपना रिकॉर्डेड वीडियो से खुद से पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको जो भी चैलेंज फील होता है, जो भी आपको डिस्कस करना है, टीचर से बात करनी है, सो इट्स अ फोरम कि जहां आप टीचर से अपना बात कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लाइव क्लासेस। ठीक है। लाइव क्लासेस में हम लोग सारा सिलेबस नहीं करेंगे। लाइव क्लास में हम लोग, जो आइडिया इज मोर अबाउट कि आप लोग इंटरेक्ट करके जहां जहां भी आपको चैलेंज फील हो रहा है उन चीजों का हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो सिलेबस पूरा करना है वो आपको प्राइमरली रिकॉर्डेड वीडियो से ही आपको खत्म करना है। ठीक है। दिस इज द प्लान। अब तो कीवर्ड बाय कीवर्ड, इन तीन चीजों की मदद से, क्या तीन चीजें, नंबर वन अ वीडियो क्लास, नंबर टू कंटेंट। अब वो कंटेंट ऑनलाइन एलएमएस पर हो सकता है, या कंटेंट वो जो प्रिंटेड बुक्स हम आपके घर में मतलब भेज रहे हैं, जो ऐसा पैकेट आपके पास आ रहा है इसके इसके अंदर भी, ठीक है, मतलब हो सकता है। तो हर एक कीवर्ड के लिए तीन चीजें, वंस अगेन अ वीडियो क्लास, अ कंटेंट, और एक सेक्शनल टेस्ट। इन तीन चीजों की मदद से कीवर्ड बाय कीवर्ड आपको अपना सारा सिलेबस खत्म करते जाना है। जैसे सिलेबस खत्म होगा, एग्जाम से अप्रोक्सीमेटली 1 महीना पहले हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर देंगे, जो कि 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर होंगे, जो कि हम लोग शुरू करेंगे कब, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब जो ये पूरा हम लोग बात कर रहे हैं 20 अगस्त तक हम आपको कोर्स रेडी करके दे देंगे, इसका मतलब आज के दिन पूरा कोर्स रेडी नहीं है। सो गाइस हमने अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% चीजें हम लोगों ने तैयार कर लिया है, और कुछ कुछ चीजें अभी हम लोग, कुछ कुछ चीजों पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मैं एक बार आपको ब्रॉडली बता देता हूं कि क्या क्या रेडी है और क्या क्या रेडी नहीं है। ठीक है। सो उसके लिए आई विल टेक यू, हम लोगों ने क्या किया है, अगर आप हमारा वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, एंड वी गो ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, हम जाते हैं, ठीक है,
फिर हम जाते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के नीचे, देयर इज अ लिंक। अच्छा, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, आपको थोड़ी देर रुकना होगा। आई विल स्पीक फॉर अराउंड 10 मिनट्स एंड उसके बाद वन बाय वन वी कैन टेक वट एवर यू वांट टू डिस्कस, ठीक है। तो यूपीएससी एग्जाम्स के नीचे जाएंगे तो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल लिंक पे मैं क्लिक करता हूं, जीएनसीटीडी, अनदर पेज विल ओपन अप। इस पेज पर यहां जाके कुछ लिखा हुआ है, एक बार आपको पढ़ के बताता हूं। एट प्रेजेंट वी आर रेडी विद 85% ऑफ सिलेबस कंटेंट, वी आर वर्किंग ऑन रिमेनिंग 15%, इट विल बी रेडी बाय 20th ऑफ दिस मंथ, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, क्लिक हेयर टू चेक व्हाट इज रेडी एंड व्हाट इज येट टू बी डन। तो जैसे आप इसे क्लिक करते हो, सो एक डॉक्यूमेंट खुलता है और उसमें आपको दिखाई देता है कि क्या क्या रेडी है, किसका वीडियो रेडी है, किसका नहीं है, और आपको यहां मोटा मोटा दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर हम पिछले हफ्ते और आज में हम लोग बात करें, हम जहां पिछले हफ्ते स्टैंड कर मतलब हम लोग मतलब करते थे, उसमें क्या क्या हम लोग नया, जैसे ये आरटीआई, सेक्सुअल हरासमेंट, जीएफआर, ये पहले बना हुआ था, ठीक है। अब हमने पिछले 7 दिन में हम लोगों ने ये नई चीज आपके लिए बना के डाल दी है। 2023 का करिकुलम फ्रेमवर्क, आरटीआई का एक्ट और रूल, डिजास्टर मैनेजमेंट की स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस, नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, ये भी हमने रेडी करके अब आप लोगों के लिए पिछले एक वीक में डाल दिया है। आगे अब एक बार क्या क्या बचा है उसमें जल्दी से आपको ले चलता हूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 हमें करना है, सर्विस रूल्स हमें करने हैं, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 ये करना है, जो निर्भया के बाद बना था। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमें करना है, डिजिटल लिटरेसी हमें करना है, एनईपी पे हमें कुछ कुछ अभी और कुछ हमें बनाना है, तो अभी लोग एनईपी को भी अभी पढ़ाई नहीं करें। और फिर कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा विच आर मोर करंट अफेयर बेस्ड, जैसे कि गवर्नमेंट के क्या क्या एजुकेशन को स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, हालांकि बना हुआ है बट विल रिविजिट एवरीथिंग और उस पर दोबारा काम करेंगे। स्कूल एजुकेशन के ऊपर जो जो कुछ हो रहा है, फिर सैनिक स्कूल, एकलव्य स्कूल, ये सब कुछ कुछ स्कूल के सिस्टम में कुछ कुछ करंट अफेयर रिलेटेड चीजें, ये हमारा बनना बाकी है। सो ब्रॉडली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड आई थिंक 90% वी आर देयर और दिस इज द स्टेटस, ठीक है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर। सबसे जरूरी चीज क्या है कि पढ़ाई कैसे करनी है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, विल कम टू दिस नाउ, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहली बात, हम लोगों ने ना पूरा प्रिपरेशन को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या है कि आज से लेके और 25 अगस्त तक, ठीक है। फिर पार्ट 2 की हम लोग बात करेंगे 25 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक, और पार्ट 3 होगा 25 सितंबर से लेके एग्जाम के डेट तक। इन 3 भागों में बांटा है। अब पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ाई करना है, कौन कौन से टॉपिक अभी करने हैं और कौन 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 से बाद में करने हैं, एक बार मैं आपको जल्दी से वो बता देता हूं, ठीक है। आपको जो अभी करना है, एंड ऑफ कोर्स आप सभी, आप सभी सीनियर लोग हो एंड मोस्ट ऑफ यू आर एट कंसिडरेबल सीनियर एज इन योर लाइफ। अगर आप खुद से भी अपना प्लान बना सकते हो, हमने जो प्लान बनाया है ये 2 चीजों को दिमाग में रख के बनाया है। पहली कि उसका कितना वेटेज है, ठीक है, और कितना वो एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ना है पर थोड़ा कम कम रेलेवेंट है, ठीक है। इस तरह उस रेलेवेंसी को देख के जहां से आरओआई ज्यादा आएगा, इसको देख के। दूसरा, हमने ये भी कोशिश किया है कि शुरू में हम लोग वो चीजें करेंगे जहां की कुछ समझने का है, कुछ चीजें हैं जो रटने का है, जैसे करंट अफेयर है वो रटने का है। अगर आज पढ़ोगे फिर 2 महीने बाद पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए, फिर भूल जाओगे, तो करंट अफेयर को हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज, जो समझने वाली चीजें हैं उनको हमने पहले रखा है, ठीक है, और जो रटने वाली है उनको हमने बाद में रखा है। तो कंसिडरिंग दैट पार्ट 1 में हम जो आपको कह रहे हैं कि अभी जो आपको करना है, और हमारी सलाह कि आप अभी यही कीजिए, बाकी टॉपिक आप अभी मत कीजिए, इनके बाद एक एक महीने के बाद हम बाकी टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। सो कौन कौन से टॉपिक है जो हम लोगों को अभी करने हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग अभी करना है, पहला। दूसरा, पेडागोजी इन एजुकेशन करना है। तीसरा, स्टैट्स करना है। चौथा, एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन करना है। पांचवा, इंग्लिश करना है, ठीक है। और इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक जो करने हैं उनके नाम आपको बता देता हूं, ठीक है, जो हमें अभी करने हैं।
आरटीआई एक्ट 6.1, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 6.2, जीएफआर 6.3, करिकुलम फ्रेमवर्क 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, ठीक है। तो ये अगर जो मैंने आपको सारा सिलेबस अब तक बताया है, आई थिंक ब्रॉडली इट विल कवर अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% ऑफ सिलेबस। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, 10 दिन पहले से आज पढ़ रहे हैं, कि आप इस सारे को 1 से 1.5 महीने में आप लोग खत्म कर लो, उसके बाद हम बाकी टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। अब पहली बात, तो अब तक क्या बात किया हमने कि हमें क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम कम है, एग्जाम सिर्फ 80 दिन हमारे पास हैं। अगर हम टिपिकल उस स्टाइल में पढ़ाई करेंगे कि मैं पहले वीडियो क्लास देखूंगा, फिर उसके सवाल लगाऊंगा, फिर ये करूंगा, उस तरह स्टेप बाय स्टेप ऐसे मतलब मैं वो करता जाऊंगा, तो थोड़ा सिलेबस खत्म होने में आपको चैलेंज फील होगा। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ कुछ आपको ना अपनी तरफ से आपको कुछ कुछ सलाह देने की कोशिश की है, जिसको जो उचित लगे वो मान ले। तो कैसे, किस टॉपिक के लिए क्या करना है, कौन सा पढ़ना है, किसका वीडियो देखना है, किसका क्लास देखना है, इस सारी बात को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने एक वीडियो बना के डाला है। उस वीडियो पे मैं आपको लेके चलता हूं। अगेन हम लोग जाएंगे अपने वेबसाइट पर, वाइस प्रिंसिपल वाले पेज पर हम लोग जाएंगे, और यहां एक वीडियो है, सामने देखिए, मस्ट वॉच आफ्टर यू एनरोल, हाउ टू यूज ह्यूमन पेरेटस रिसोर्सेज। मेरी जितने भी लोग हमारे साथ एनरोल्ड हैं, मेरी सबसे सलाह है कि ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो से आपका एफर्ट कम होगा। इस वीडियो से थोड़ा आप स्मार्टली सिलेक्टिवली डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किस चीज पे कितना समय लगाना है, ठीक है। सभी लोगों के दिस अ मस्ट वॉच। इस वीडियो को देखे बिना हमारी कोई किताब, कोई एलएमएस आपको खोल के नहीं देखना है, हमारी ये सलाह आप लोगों को है, ठीक है। सो दिस वीडियो इज पार्ट 1। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी चीज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब पार्ट 2 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनको लिए क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम बात करेंगे 25 अगस्त को। फिर पार्ट 3 में क्या बात करना है, वो हम बात करेंगे 25 सितंबर को। अभी पार्ट 1 के लिए हमारी जो सलाह है, आपको पार्ट 1 के लिए यही चीजें आप लोग करनी है। ये वीडियो सब लोगों को, मेरी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ये वीडियो सभी लोगों को जरूर देखना है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो, अगर अपने मन से कर रहे हो ऑफ कोर्स आप बिल्कुल कर सकते हो, जो भी आपको उचित लगे तो, ठीक है। ओके, सो गाइज, लोगों को बुक्स वगैरह हम लोगों ने भेजना शुरू कर दिया है। तो ऐसा एक पैकेट है जो लोगों के घर जाता है, आई विल शो यू, ठीक है। पर हमने ये कल कल परसों से भेजना शुरू किया, 2-3 दिन पहले ही, ठीक है। तो आने में समय लगेगा, वैसे भी इतना बारिश है, कुछ है, कोरियर कंपनी भी स्लो है, तो थोड़ा समय लग सकता है। तो इस तरह जो बुक्स हैं, जो आप लोग घर जाएंगे एक एक करके, ठीक है, जो कि हम लोग आपको आप लोग भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ, कि जब तक आप लोगों को बुक नहीं मिल रहा है तो बुक का वेट नहीं करना है। एनीवे बुक में हर चीज है भी नहीं, बड़ी सारी चीजें आपको ऑनलाइन जाके पढ़नी है। तो ऑनलाइन एलएमएस पर आप अपना जाके तब तक पढ़ाई इत्मीनान से शुरू कर दीजिए, बुक का वेट आप लोग मत कीजिए, ठीक है। जब आएगी, ठीक है, बुक पे स्विच ओवर कर लेना, बट टिल दैट टाइम प्लीज स्टार्ट स्टडिंग ऑनलाइन, ठीक है। ठीक है। सो गाइस, आई एम डन। वाइस प्रिंसिपल वालों के लिए अभी नाउ विल अनम्यूट यू 1 by 1। जिसको पूछना अपना हाथ उठाए और पूछना शुरू कर सकता है। आई एम नॉट रीडिंग योर चैट्स, इतनी सारी चैट है, तो हम एक ही तरीका अपनाएंगे कि जो जो अपना हाथ उठाएगा मैं अनम्यूट करता जाऊंगा और वो करते जाएंगे। बट बिफोर दैट हमारा एक दूसरा एग्जाम है, मुझे उसके बारे में 2 मिनट लगाना है। सो गाइस, असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसिस का ये पूरा सिलेबस है, और इस सिलेबस में जो येलो में मार्क्ड है वो हमारा रेडी नहीं था, लेकिन अब ये रेडी हो चुका है। सो जितना भी येलो मार्क्ड है डायरेक्टर सेंसिस वालों के लिए, वो सब कोर्स अभी बन चुका है। तो अगर आप जाओगे, लॉग इन करोगे, आपको 2 कोर्सेज दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे आप लॉग इन करोगे, एंड लेट मी टेक यू थ्रू दैट, जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सो एक का नाम है सैंपलिंग मेथोडोलॉजी। सो गाइस, ये हम लोगों ने बना के नया डाल दिया, ये आपको करना है, ठीक है। दूसरा है, दूसरे का नाम है पॉपुलेशन स्टडीज, राइट। दूसरे का नाम है, लेट मी सी वेयर दैट इज, यस, पॉपुलेशन स्टडीज। अरे कहाँ गया,
यस, सो पॉपुलेशन स्टडीज में ये वाला हमने बना के पूरा कोर, पूरा कंटेंट और क्विज बन चुका है। वीडियो बनने में अप्रोक्सीमेटली 10 दिन और लगेंगे। तो नाउ विद दिस, जितने भी लोग असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसिस के हैं, आप लोगों का पूरा सिलेबस रेडी हो चुका है, ठीक है। कुछ टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर एक टॉपिक है जो बन चुका है पूरा, पर उसमें ना थोड़ा हमें और काम करना है। थोड़े एक एक दो कीवर्ड हैं, जैसे डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, बेस शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग, ये कुछ कुछ चीजें पे अभी और काम करना है। तो इस वाले टॉपिक के लिए एनीवे आपका एग्जाम डेट भी नहीं है, इस वाले टॉपिक के लिए आपको हमें 15-20 दिन और देना होगा। अदर देन दैट, असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसिस के लिए पूरा कोर्स हम लोगों ने रेडी करके आपको दे दिया है। एग्जाम डेट आपका आया नहीं है, इसका फायदा उठाइए और जितना हो सके अपने कोर्स को जल्दी खत्म आप करने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी एकदम एग्जाम डेट देगा और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैं करूं क्या, ठीक है। लास्ट थिंग गाइज, जो अपने ये लोग हैं क्या, अकाउंट ऑफिसर लद्दाख और एडमिन ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर और मैनेजर सीएसडी, आपके जो आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट है वो 15 अगस्त से आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त तक हम लोग आपके मॉक टेस्ट बना के डाल देंगे, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाउ इट्स अप टू यू। और काफी लोग हैं एक्चुअली, तो शुरू करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद मे बी, तो मैं एक एक करके अनम्यूट कर, आप एक एक करके बोलता जाऊंगा एंड देन यू कैन, जो भी आपको डिस्कस करना प्लीज फील फ्री। शुरू करते हैं गाइज, हैं। और हाँ, लेट्स स्टार्ट विद स्वाति। यस स्वाति प्लीज बोलिए, हाँ। स्वाति वर्मा। हाय सर, जी मैं बोलिए, हाँ। ऑडिबल? जी प्लीज बोलिए, हाँ। सर एक्चुअली मैंने आज से स्टार्ट किया है, आई हैव एनरोल्ड यस्टरडे ओनली। ठीक है। और मेरी मैथ्स काफी वीक है, मतलब आई डोंट नो, मैंने 12th के बाद मैथ्स नहीं किया है। ठीक है। तो आई एम रियली, मतलब आई हैव अ फेयर फॉर हाँ, मैथ्स। आपको ना इन दोनों के लिए, स्टैट्स और मैथ्स, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ना इतना सिस्टमेटिकली अच्छे से सिर्फ यूपीएससी के सवालों को ध्यान में रखते हुए पूरा मैथ्स का कोर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसमें सारे यूपीएससी के सवाल हैं, अप्रोक्सीमेट 2,500 सवाल हैं। बस आप वो कर लीजिए, और करना है ये, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट वेटेज, आई डोंट नो 15 सवाल आएंगे, 20 सवाल आएंगे, बट प्लीज गो थ्रू दोज क्लासेस और आई एम श्योर यू विल बी कंफर्टेबल। और सर, आर देयर एनी टॉपिक्स की जो आएंगे या मतलब 2,500 क्वेश्चन? यस यस, वो उसकी बात हमने उसी वीडियो में किया है, जो मैंने कहा ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसमें मैंने थोड़ा प्रायोरिटाइज भी किया है कि भाई हम ये चीज तो करना ही करना है, ये थोड़ा टाइम मिले तो बातें भी देख सकते हैं। लुक एट दैट वीडियो। ठीक है सर, थैंक जी यू। हाँ, ओके। लेट्स नाउ स्पीक टू सव्या अरोड़ा। जी प्लीज बोलिए, हाँ सव्या अरोड़ा, हाँ। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, हाँ बोलिए प्लीज। अच्छा, इन द तो मीन टाइम शिखा प्लीज स्पीक अप, हाँ शिखा। हाँ सर, गुड इवनिंग। जी मैं ये प्लीज। जानना चाहती हूँ कि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एग्जाम सेम हाँ, कोर्स है? यस बिल्कुल, हर चीज सेम है दोनों का। तो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो दोनों तरफ सेम रहेगा? हाँ, आपका आपका सिलेबस भी सेम है, ऑल्दो इट्स अ गेस। हमारा ऐसा सोचना है कि आपका एग्जाम भी सेम होगा। हाँ, लेट अस क्योंकि सी क्या साइट होता है। पे अलग अलग नहीं एनरोल करा रहे, दे आर जस्ट आस्किंग फॉर वन, मतलब एक ही पोस्ट निकली है उसी के लिए वो करा रहे हैं ओ रजिस्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, हमारा ऐसा मानना है कि शायद एग्जाम भी, लेट अस सी क्या करते हैं यूपीएससी वाले। जी हाँ, हाँ। ठीक है, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। साव्या अरोड़ा प्लीज स्पीक अप, हाँ बोलिए। Sir, I wanted to ask आपकी ना आवाज थोड़ा कट रहा है how to बार बार। understand GFR 2017. Like मैंने उसका first class लिया था. Am I आपकी ना, audible now? हाँ प्लीज बोलिए, हाँ। Hello, am I audible? यस प्लीज बोलिए, हाँ। Sir, I was asking how to, like मैंने उसका first class लिया हम्म था, but to be honest, I just understood almost 20 to 30%. That's it, and it is a very new subject for me. मैडम, So, उसको is रटना it है, better देखिए to read उसमें through ना, the books or? उसमें मैडम ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो टीचर आपको कुछ आसान कर देगा पढ़ा के। उसको रटना है बस, में प्रोविजन है वो। Okay, लेकिन जो प्रिंटेड बुक है ना, उसमें काफी कंसाइज करके हाँ हमने आपको जी. दे दिया। जीएफआर तो बड़ा डॉक्यूमेंट है, आई एम श्योर अगर आप उतना रट के चले जाओगे तो हो जाएगा आपका इतने में। Okay, sorted. ठीक है, हाँ, thank you सो sir. गाइस जितने भी है ना ये टॉपिक है, कौन कौन से, जैसे जीएफआर है, ये सारे एक्ट हैं, ठीक है। जैसे आरटीआई है, सेक्सुअल हरासमेंट है, ये सारे दुनिया भर के जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको बस रटना है, पर इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखिए ये चीज ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैथ्स है। मैथ्स आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, पर वो पढ़ने के बाद भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कितना भी मुश्किल सवाल बन सकता है। लेकिन जो रटने वाली चीजें है ना, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता।
तो इसमें तो कुछ, इनको मत छोड़िएगा बिल्कुल, इनका एक भी सवाल गलत हो गया तो ये महापाप होगा आपकी तरफ से। हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक टू प्रीति जी, प्लीज बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ गुड इवनिंग सर। जी, प्लीज बोलिए। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है, मतलब अभी तक तो मुझे काफी कुछ अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम जो भी है ये। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर वेटेज क्या, मतलब कुछ कोई सेट वेटेज है कि हम किस चीज पे ज्यादा फोकस करें और किस टॉपिक को हम थोड़ा मिनिमम लेके चलें? देखो मैडम, क्या है, वैसे तो जो ये पूरा हम लोगों ने प्लान बनाया ना, ये उस चीज को ध्यान में रख के ही बनाया, जो मैंने कहा पार्ट 1 में क्या करेंगे, 2 में क्या करेंगे, 3 में क्या करेंगे, ठीक है। उस लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जैक्टली देखना है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, यस तो 2022 में तो ना हमने एक वीडियो बना के डाला है, सो लेट मी लीड यू देयर, ठीक है। हम लोग वाइस प्रिंसिपल के पेज पे जाएंगे, ठीक है। नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए और नीचे गए, और यहाँ देखो एक वीडियो है, दिखाई दे रहा है, वेटेज ऑफ टॉपिक्स। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि आपके सिलेबस में कुछ बदलाव भी है, कुछ नई चीजें भी आई हैं, पेडागोजी इन एजुकेशन आया है, डिजिटल लिटरेसी आया है, करेक्ट। तो इसका Yes. मतलब वो नई चीजें आई हैं, तो इनका कुछ कम ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा बात, हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले, हमने आई थिंक हम 17-18 आरटी करा चुके हैं यूपीएससी के पिछले 10-12 साल में, ठीक है। हमारा जो तजुर्बा ये है कि वेटेज ना बड़ा सारा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसके पीछे मत जाना कि एक इंग्लिश के तो आई थिंक इंग्लिश और जो लैंग्वेज के सवाल है ना, वो तो थोड़ा फिक्स रहते हैं, ठीक है। हाँ ना, उसके अलावा बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है मैडम, हमने देखा है। सर मैंने किसी के जैसे कभी 5, कभी 15, कभी 20, और जैसे उसी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम अभी हुआ, उसमें लेबर लॉ के 45 सवाल आए, अगली बार उसके 70 आ जाएंगे। तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। हमारी ये सलाह है कि सभी कुछ करो। ऑफ कोर्स कुछ चीजें लो प्रायोरिटी भी हैं, ठीक है। जैसे कि आप में एक लिखा हुआ है कल्चरल इश्यूज सिलेबस में, ठीक है। अब उसके लिए, और हमने भी, हमारी जिम्मेदारी है, हमने आपको बुक भी पतला सा बना के दे दिया, देखो इतना पतला है कल्चरल इशू, है ना। लेकिन मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि हम ये बोलने वाले हैं कि इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो विल कम टू दैट बाद में, कि जो लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, किसके लिए क्या करना है, क्या छोड़ना है। पर अभी जो बताया उसको तो आप अच्छे से कर ही लीजिए मैडम, ऐसा है। सर एक और है मेरा क्वेश्चन कि जैसे नेगेटिव मार्किंग है, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए, मतलब ये मेरा पर्सनल है, बाकी कुछ लोगों ने दिए होंगे, कि मैंने कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं दिया है कि जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए? मैडम बाद में, ये सब बात एग्जाम से 15 दिन पहले करेंगे, है ना, कि कैसे लगाना है, कैसे तुक्का लगाना है, नेगेटिव मार्किंग क्या करना है। अभी बस सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू आई थिंक समबडी हैज नेम्ड मन्नू मॉडल स्कूल NUH। प्लीज बोलिए। आप यहाँ आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ बोलिए। अच्छा, तब तक लेट्स कम टू वैभव। वैभव प्लीज बोलिए। हाँ हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ हाँ हेलो जी, प्लीज बोलिए। सर, आई एम ऑडिबल? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर गुड इवनिंग सर। एक्चुअली सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। बोलिए। हाँ, पहला क्वेश्चन तो सर है, अभी मैडम ने पूछ लिया था, लेकिन मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में सर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है हर किसी इंडिविजुअल की, ठीक है। लेकिन जहां तक मैंने भी कुछ एग्जाम दिए हैं सर, तो पूरा सिलेबस कवर ना करके अगर हम कुछ 1-2 एरियाज अगर छोड़ दें और बाकी सब पे फोकस ज्यादा करें, तो ये क्या एक ठीक स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी? क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग कई बार ज्यादा वक्त ले लेती है और हम क्वेश्चंस पर अटक जाते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में और नहीं कर पाते, और हमारा टाइम भी चला जाता है। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स को कुछ टॉपिक पर्टिकुलर अगर हम ले लें, बाकी सबको छोड़ दें, तो क्या ये बेहतर होगा? दूसरा क्वेश्चन है सर, यूपीएससी ने लास्ट टाइम 2 अलग अलग एग्जाम करवाए थे, वाइस प्रिंसिपल के और प्रिंसिपल के, लेकिन इस बार एक ही डेट दी है, तो क्या वो इसी में कट ऑफ के थ्रू लेंगे दोनों को? ये कैसे करेंगे सर? एक बार प्लीज अपना सजेशन दीजिएगा। और बस सर ये मेरे 3 अच्छा ठीक है क्वेश्चंस। देखो, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रिजवान है सर। हाँ रिजवान जी, सुनो, जो छोड़ने की बात है, ठीक है, ऑफ कोर्स सिलेबस ज्यादा है, शायद चैलेंज फील होगा, कुछ लोग छोड़ेंगे, कुछ है, ठीक है, वी कैन डिस्कस दैट, पर वो आज नहीं करेंगे। मे बी एग्जाम से 1 महीना पहले हम डिसाइड कर सकते हैं, अभी तो हमारे पास समय है, अभी कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या मैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ सकते, हमारा ये मानना है नहीं,
अगर आप न्यूमेरिकल, अगर कोई भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग छोड़ने के चक्कर में है तो मुझे लगता है कि उसको पेपर ही नहीं देना चाहिए। लेकिन जो आपने बीच में बात कही है, आप ये कर सकते हो क्या कि पूरा जो कोर्स है, जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे आप, ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स में है ये, ठीक है। कि जो अपना हमारा जो पूरा कोर्स है उसको 2 भागों में डिवाइड किया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये उसके कीवर्ड्स हैं, ये हमें करने हैं, ठीक है। अब आप इसमें ये जरूर कर सकते हो कि भी मेरे से सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं, बीच में एक आधा, तो ये कर सकते हो, पर पूरा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब ऑफ कोर्स किसी को मान लो प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगेगा, किसी को नंबर सिस्टम लगेगा, बस इट्स प्योर मैथ्स। जो जो चीज मैं छोड़ता चला गया उतना ही मैं अपने आप को रिस्क वो जोन में डालता चला गया, इन द सेंस कि अगर मान लो 120 सवाल हैं पेपर में और उसमें से कुछ कट ऑफ होगी, अगर मान लो मैंने मैथ के मान लीजिए 15 सवाल आते हैं, मान लो 1/3 छोड़ दिया, तो मेरे लिए तो 115 नंबर का ही पेपर हो गया वो स्कोर करने के लिए, न कि 120 का हुआ, ठीक है। तो बट यस, कंसीडरिंग कि 80 दिन बचे हैं, कुछ कुछ चीजें जो आपको लगे जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, समझ आ ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल जिद नहीं करना है, छोड़ के आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। मे बी 90 दिन कर रहा हूं, मे बी 30 दिन बाद दोबारा विचार कर सकते हैं कि मैंने जो छोड़ा है, अभी टाइम है एक बार उसको देखने का। पर अभी तो एक एक इनहेरेंट जल्दी होनी चाहिए सबके मन में कि कैसे मैं कट कट सिलेबस खत्म करता चला जाऊं, चाहे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हल्की सी कम भी हो, पर ऑफ कोर्स सवाल भी करने एग्जाम में। पर आई डोंट नो हाउ टू कन्वे दिस, एक इनहेरेंट वो नहीं चाहिए जल्दी अंदर, ये नहीं कि मैं इसका पूरा चैंपियन बन के बाहर निकलूंगा भाई, नहीं, थोड़ा सा दैट हैज टू बी देयर। हाँ, अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी कि सर, एक दोनों क्वेश्चन और एग्जाम, छूट गया था। हाँ दोनों एग्जाम एक साथ करने के बारे में हमारा भी देखिए गैस ही है, लेट्स सी यूपीएससी क्या करता है। शायद यूपीएससी को ऐसा लगे कि दोनों को मैं प्रिंसिपल का मुश्किल पेपर बनाऊंगा, पिछली बार क्योंकि मुश्किल था इन कंपैरिजन दैट, या फिर उसे लगे कि मैं जो कि हमने देखा था उसको अच्छे से हमने एनालाइज किया था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन और इसके मुश्किल सवाल डाल लूंगा, तो भाई वो कर भी सकते हैं। पर एज ऑफ नाउ तो जितना जानकारी है एक ही एग्जाम होना चाहिए आप लोगों का। ओके, सर, एक क्वेश्चन और छूट रहा था। हाँ, जैसे बोलिए। ये पेडागोजी ऑफ एजुकेशन और मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स, हम्म, तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। इस हाँ तरह ठीक है। से एरियाज को चूज करके ज्यादा फोकस करना बेहतर रहेगा। सुनो, अभी लेट्स नॉट डिफाइन ज्यादा और कम, अभी तो बस खत्म कर, अभी तो सब पढ़ लो ना, अभी तो टाइम है, जस्ट अभी तो है हमारे पास समय, नोटिफिकेशन अभी आया, राइट। अभी अभी जो ये शुरू वाले बताएं, अभी कोशिश करो अभी। ओके, मेरा बार बार आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि अभी इस लेवल पे प्रायोरिटाइजेशन मत करो, अभी जो सिलेबस है वो सिलेबस है, हमने आपको कुछ भी ऐसे नहीं दिया जो इररिलेवेंट है। बाय द वे, अगर किसी को डाउट है तो मेरे से अभी बात कर लो कि ये क्यों दे दिया, मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इररिलेवेंट है, इनफैक्ट काट काट के दिया है। पेडागोजी इन एजुकेशन का हम लोग जब कोर्स हम लोगों को बना रहे थे, हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन को पढ़ाते हैं, हमारे पास पेडागोजी इन एजुकेशन में जो आपको दिया है उससे 4 गुना था बनाने के लिए, 4 गुना, आपको 25% दिया काट पीट के, ठीक है। सो अगेन वी हैव डन लॉट ऑफ ट्रिमिंग की भाई, ताकि क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि हमारा देना काफी नहीं है, किसी को पढ़ना भी है, ठीक है। अब लेकिन इसमें से कुछ भी काट पीट मत करो, या फिर मेरे से डिस्कस कर लो, या फिर मुझे कन्विंस कर दो कि भाई ये क्यों दे दिया। अगर मैं कन्विंस हो गया, हम पूरे कोर्स से भी उसको हटा देंगे। लेकिन अब इसमें कुछ काटपीट मत करो, इसमें कोई प्रायोरिटाइजेशन मत करो, ये करना नहीं नहीं, अब जो दिया करना पड़ेगा इसको, अब कैसे भी करो, तुम लोग जानो। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ वैभव। हाँ जी वैभव, बोलिए प्लीज। हाँ वैभव, हाँ यस सर, एम आई ऑडिबल? जी प्लीज बोलिए वैभव। हाँ हाँ सर, एक मेरी रिक्वेस्ट थी सर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर साइंसेस का कोर्स है सर, इसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड नहीं है, और लास्ट टाइम ये देखो था। इसमें ना हमने प्रिंट में बोलिए लेकिन आप सर बोलिए। इसमें जैसे ना, वो क्या जैसे क्लास देखते हैं, तो अभी मैंने काफी क्लास देखी है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है उसको आप रिटेन कर पाना बिना पीडीएफ या बिना प्रिंटिंग देखिए मटेरियल सुनिए, के। जो असिस्टेंट डायरेक्टर साइंसेज का जो एग्जाम है ना, तो वो इतना मतलब फैला हुआ है, इन द सेंस कि जो उसके कीवर्ड है, जो उसके सिलेबस हैं, जो वो जो मतलब वो सब चीजें हैं, तो उसका हमारे पास बुक बनाने का टाइम ही नहीं था, ठीक है। दूसरी बात कि
क्योंकि कोर्स ही अभी धीरे धीरे करके वो लोग हम लोग अभी मतलब कुछ टाइम पहले पूरा हुआ है जो हमने उसको मतलब पूरा हम लोगों ने बनाया है। दूसरा जो आपके कीवर्ड बड़े मतलब डिफरेंट से हैं, आप समझ रहे हो, इन एजुकेशनल पॉलिसीज ये किसी एग्जाम में आते भी नहीं है। तो वी हैड ऑलमोस्ट नथिंग रेडी फॉर यू गाइज एक्सेप्ट स्टैट्स, ठीक है। और स्टैट्स में हमें लगा वो एक दो किताबें दे के वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओके लेट्स सम इट अप, इसका हम लोग इसका बुक नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे इसका, वैभव। और सर सेकंड ये है जो प्रपोज्ड एग्जाम डेट है वो अप्रोक्स कब तक हो सकता है? अभी तो यूपीएससी ने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेट अस सी क्या करते हैं वो लोग। हाँ ओके सर। हाँ 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 ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ ईशानी। हाँ जी प्लीज बोलिए ईशानी। हाँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ सर मेरे को एक तो ये था कि जैसे अभी तो मैं कल ही बात करी थी तो ट्रायल पे ही हूँ, पर मेरा जैसे लाइव क्लासेस का क्या टाइमिंग रहेगा सर, तब देन आई कैन डिसाइड इफ आई कैन ज्वाइन और नॉट। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा रीडिंग में मैं ज्यादा बेटर हूँ इंस्टेड ऑफ वाचिंग लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस, तो अगर मैं वीडियोस ना देखूं और पूरा बुक वो चैप्टर रीड कर लूं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ वीडियोस में कुछ स्किप हो जाएगा? नहीं ओके, पहले दूसरा सवाल आंसर करता हूं, पहले वाला मैं भूल गया आपने क्या पूछा था। ठीक है, पहली बात कि अगर आप सिर्फ पढ़ के सारा स्टैट्स कर लेते हो तो फिर आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है ना, आपको समझना ही पड़ेगा, ये स्टैट्स है, मैथ्स है, एजुकेशन की थ्योरीज है, वो हैं। अब ये अलग बात है, कोई कितना कंफर्टेबल है अलग बात है। हमारा ऐसा मानना है कि जो ये समझने वाले टॉपिक है इनके आपको वीडियो जरूर देखने चाहिए। फिर जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग है उसमें हम लोगों ने क्या किया कि वीडियो में पढ़ाया है और फिर सीधा सवाल दे दिया, उसको कुछ कंटेंट नहीं है कुछ उसका बीच में, देयर इज नो कंटेंट ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। वीडियो में समझाया कैसे सवाल करने और फिर सवाल करने हैं स्टेट अवे। बाकी इस चीज को आप सबसे अच्छे से इस तरह डिसाइड कर सकते हो ईशानी की भी आप किसी भी टॉपिक के सवाल लगा के देख लो पढ़ के, अगर आपसे सवाल हो जा रहे हैं बहुत बढ़िया, फिर क्यों वीडियो देखना है, और अगर नहीं हो रहे देन यू शुड गो बैक एंड उसका फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आई थिंक कुछ एक दूसरा सवाल भी था, आई फॉरगेट आपने क्या पूछा था, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, दोबारा पूछेंगे आप? हाँ पहला सवाल क्या तो मैंने लाइव क्लासेस का टाइमिंग पूछा हाँ था। यस ओके। सो गाइस लाइव क्लासेस का क्या है, हमारा प्लान है कि हम हफ्ते में 4 से 5 क्लास करेंगे, हर क्लास 1 से 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। अब वो क्लासेस दिन में सुबह 11 बजे भी हो सकता है, शाम को 4-5 बजे भी हो सकता है। एक वीकली कैलेंडर बन के आएगा कि मंडे को शाम को 4 बजे क्लास है, ट्यूसडे को सुबह 11 बजे क्लास है एजुकेशन का, ऐसे कुछ होगा। आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग समवेयर, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो अगर वो वाला क्लास लाइव वाला मिस होगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको दे देंगे, लेकिन हम ये प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे कि हम सारी क्लासेस ऑफ वर्किंग आवर्स में ही करेंगे। ठीक है सर। ओके और सर जैसे अब जो मैं रीडिंग का बोल रही थी, जैसे मैंने अभी थ्योरेटिकली एजुकेशनल पॉलिसी स्टार्ट किया है सर मैंने, उसमें तो वो जो 3 टॉपिक हैं अभी, एशियंट एजुकेशन, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, उतना कंप्लीट किया है। तो मतलब उसमें तो थ्योरेटिकल में तो हम अगेन ईशानी मैडम आप इसको ऐसे बिल्कुल मतलब बहुत ही बढ़िया, आई थिंक बहुत ही बढ़िया। आपको इसको ऐसे देखना है कि अब एजुकेशनल पॉलिसीज में कुछ हुआ, कौन थे वो मैकाले भाई साहब ने क्या किया एजुकेशन में, ठीक है, या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या हुआ, उसको तो बस पढ़ के उसमें टीचर क्या ऐसा बता देगा आपको, बताइए, है ना। हाँ चीज वो सब मैंने क्योंकि उसको कर लो, यस बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अगेन गाइज हम लोग आपको बार बार क्या बोल रहे हैं कि हम देखिए हमारी जिम्मेदारी है, हमें आपको हर चीज का वीडियो बना के देना पड़ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 400 घंटे का वीडियो है, ठीक है। लेकिन आप लोग उसी का वीडियो देखें जो आपको पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज का वीडियो मत देखें, आपको इस मोड से बाहर आना होगा। और काफी सारे लोग इस मोड में, हमारी फोन पे बात होती है कि मैं कोचिंग ले रहा हूं, कोचिंग का मतलब ही है वीडियो क्लास देखना, राइट। पर गाइस उससे बाहर आइए, सिलेबस पूरा नहीं होगा, आप प्योर मैथ्स कर लीजिए। 400 घंटे का क्लास है, 80 दिन है, हर रोज 5 घंटे का वीडियो देखने को तैयार हो। और अगर तैयार भी हो तो सिर्फ हमारी वीडियो देखने से कोई एग्जाम पास नहीं होगा। एग्जाम पास कब होगा? जब वीडियो देखने के बाद मैं अपनी किताब उठाऊंगा, उस किताब में मैं कुछ अंडरलाइन करूंगा, कुछ वो करूंगा, फिर मैं सवाल लगाऊंगा, इन चीजों से एग्जाम पास होगा।
सिर्फ टीचर की सुनने से आज तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं हुआ है। प्लीज इस बात को समझिए, वीडियो आपकी मदद करने के लिए है, वीडियो एंड टू एंड सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं है। ओके, लेट्स स्पीक टू समबडी नेम्ड AR। प्लीज बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। AR, हाँ नमस्ते सर। जी, प्लीज बोलिए। हाँ सर मैं ना, आपने जैसे बताया था वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में, उस हिसाब से मैंने स्टैट्स करना शुरू किया। ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं स्टैट्स पहली बार कर रही हूँ, तो पहला जो था इंट्रोडक्शन और टेबुलर एंड ग्राफिकल मेथड, वहां तक तो मैं समझ पाई और कर पाई। ठीक है। लेकिन जैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन आया, मैं पूरा दिन लगा रही हूँ। मतलब मैंने वो पहले लेक्चर देखा, शायद उसमें से मुझे 20% ही समझ आया, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करने चली तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं तो हम क्वेश्चन हाँ तो क्वेश्चन का फोटो लेती हूँ, AI पर उसको सॉल्व कराती हूँ, कि फिर चीजें समझती हूँ दोबारा से, फिर आ रही हूँ। तो मुझे ये कि स्टैट्स में 25 अगस्त तक कैसे करूं, मतलब ये टारगेट। ठीक है। तो जो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है वीडियो देखने के बाद भी, उसके लिए लाइव क्लास है। ठीक है, हम लोग लाइव क्लास में उसको स्टैट्स को अच्छे से कराने का हमारा प्लान है, खासकर ये जो मतलब मुश्किल वाले टॉपिक्स हैं। दूसरी बात कि जो कोर्स है वीडियो या फिर सवाल है, करेक्ट। सवालों में कई बार ना हम लोगों ने ऐसे सवाल भी डाले हुए हैं कि जो कि थोड़े ज्यादा मुश्किल हैं। ठीक है, अगर कोई सवालों में कोई ऐसी चीज है जो कि वीडियो में डिस्कस नहीं हुई है, जो कि होगी, ठीक है, क्योंकि क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जो एक ट्रेडिशनल बाउंड्री है 85 to 90% वो हम पढ़ाते हैं, पर सवाल में हम कुछ एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं, वहां कुछ एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं कि कहीं कुछ हटके आ जाए थोड़ा सा वो। ठीक है, तो उन सवालों को आप बेशक छोड़ भी सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर कोई क्लास वीडियो में, अगर कोई बात वीडियो में पढ़ाई गई है फिर भी उसके सवाल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लाइव क्लास में कोशिश कीजिएगा हमारे साथ। आई विल मेक श्योर कि अच्छे से हम इन पे तो हमें ज्यादा जोर देना ही है। लाइव क्लास में स्टैट्स है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, और आई थिंक विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट देयर। और अगर उसमें भी नहीं हो पाएगा तो फिर देन उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं। क्योंकि सर ये हमारे लिए पहली बार है ना, कुछ सब्जेक्ट जो हमने पढ़े ही नहीं। नहीं ठीक है, दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आप आगे बढ़िए। और देखिए, ये जो तरीका है ना कि ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा, चैट जीपीटी में डाल रहे हो, यही तरीका पढ़ाई करने का मैडम। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार में कुछ ऐसा हमारे अंदर इम्बाइब हो जाएगा कि मुझे सब याद हो जाएगा। ऐसे ही दिस इज हाउ यू स्टडी। प्लीज डोंट फील अनकंफर्टेबल। डाउट था सर कि मतलब 25 तारीख तक जो टारगेट्स आपने दिए हैं, क्या वो कंप्लीट इस तरीके से हो जाएंगे या नहीं? क्योंकि जैसे अभी तो 1-2 दिन की छुट्टी थी तो मैं पूरा दिन पढ़ ली, लेकिन जब छुट्टी नहीं होती तो स्कूल का भी काम, वैसा भी काम हो जाता है घर पे भी, तो इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था। देखिए मैडम, अब समय तो निकालना ही है ना, लेकिन अब क्या है कि देखो, वैसे तो ना मैं आपको बताता हूँ, स्टैट्स में ना आपके एग्जाम में काई स्क्वायर इनोवा के भी सवाल आए हुए हैं, है ना, जो कि मैंने तो आप लोगों को पढ़ने के लिए मना कर दिया है वो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसी को करना भी है, नोट जस्ट दे देना काफी है। ठीक है, लेकिन अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है मैडम, टाइम तो अब निकालना ही पड़ेगा। जैसे भी जो भी अपना बेस्ट कीजिए। अगेन मैं बार बार एक बात ही बोल रहा हूं, अगर आप अपना 100% दे रहे हो और फिर भी सिलेबस नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, इट्स रियली ओके। आपको सारे सवाल ठीक नहीं करने हैं, आपको तो बाकी लोगों से ज्यादा सवाल ठीक करने हैं। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप पूरा मेहनत करने के बाद भी अपना सिलेबस नहीं कर पा रहे हो, तो ये होना चाहिए कि बाकी भी कोई नहीं कर ले सिलेबस पूरा, बस आपको इतना इंश्योर करना है। और अगर बाकी कुछ कोई कर दे रहा है तो फिर वो आप भी कर लो। एग्जाम, आई अंडरस्टैंड कि आपका एग्जाम बिल्कुल एकदम आ गया है, इतने सारे कीवर्ड हैं, बट ठीक है, आई थिंक इसमें ना कुछ अच्छी बातें भी है। आई डोंट नो इफ तुम लोग इसको अप्रिशिएट करोगे। सो बड़े सारे लोग तो क्या करेंगे ना, आई नो इट, क्योंकि हम इतने सारे एग्जाम करा चुके हैं, इसलिए हमें पता है। बहुत सारे लोग ना गिव अप ही कर देंगे। ठीक है, गिव अप का मतलब है कि भाई इतना सारा सिलेबस है, हो नहीं पा रहा है, ऊपर से मोटिवेशन भी कम होगा लोगों में, क्योंकि अब मतलब लाइफ में वो जिस एज पर हैं, जिस पड़ाव पर हैं, सबकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, सब बसा हुआ, रोटी पानी सब मिल रहा है, तो थोड़ा मोटिवेशन की लैक हो। तो ना इसमें मेरा ऐसा मानना है, इसमें जो कोई थोड़ा भी जोर लगा के कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर ये स्ट्रेटेजी सही है ना, कि मैं अगर जेमिनी चैट जीपीटी पे डाल रही हूँ, बिल्कुल 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 मैडम, बहुत बढ़िया। यस,
इन सारे एआई टूल्स का यूज करना है आपको। जो भी समझ में नहीं आया तुरंत डालो उसका फोटो निकाल के चैट जीपीटी पे। ठीक है सर। मेक योर लाइफ इजियर ऑफ कोर्स। हाँ ओके आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक टू गूगल पूनम त्यागी। हाँ जी बोलिए प्लीज, बोलिए पूनम त्यागी। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, सर नमस्ते। जी प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ 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 सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आपने कोर्स दिया है तो जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसी के अकॉर्डिंग में चल रही हूँ, उसको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है लेकिन आई एम ऑल्सो नॉट वेरी मच गुड इन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो मैंने स्टैटिस्टिक में शुरुआत करी, थ्योरेटिकल पोर्शन जैसे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर इजी एज कंपेयर टू द कैलकुलेशन। ठीक है मैडम, है ना सर। तो ये तो मैं कर पा रही हूँ। सेकेंडली इसके साइड बाय साइड में एजुकेशनल पॉलिसीज और आपका ये इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट भी पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे एक एक घंटे में। हाँ, तीनों चीजों में मैंने उसका तो मैंने वीडियो भी नहीं लगाया अभी। वो आपसे बिना वीडियो के हो पा रहा अच्छे से एजुकेशन? सर बुक, हाँ सर बुक पढ़ लेती हूँ, बुक पढ़ रही हूँ सर। और उससे हो रहा आराम से? हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, थोड़ा बहुत थोड़ा बढ़िया। हो रहा है। गाइस हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन हाँ सर, मैं चाहती क्या हूँ कि जो आपने क्विज दी है ना, जो क्विजेस आपने दी हैं, तो क्विज को जैसे थोड़ा सा आप, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है, इतना सारा कंटेंट पढ़कर सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो मान लिया आपने थोड़ा सा पढ़ लिया और आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया भाई चीजें क्या कह रही हैं, आगे कैसे प्रोसीड होंगी, तो कुछ क्वेश्चंस आप कर पाते हैं क्विज में। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि जब एक क्विज लॉक हो जाती है तो दूसरा अटेम्प्ट उसी क्विज को हम दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। नहीं मैडम, नहीं, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। आप कितनी बार भी करो सर, मैं तो कर ही नहीं पा रही, ये समझ नहीं पा रही मैं कि किस तरीके से, जैसे मैंने एक क्विज अटेम्प्ट करी और सपोज एक सेकंड नहीं, हमने नहीं हम मैडम ऐसा कोई काम करते ही नहीं जिससे कि आपकी सर प्लीज आप मुझे बस एक सेकंड दीजिए, मैं खुद चेक करूंगा। ठीक है ओके ओके सर। मैं अपना, मेरे पास ट्रायल लॉगिन है आपके कोर्स का इसलिए। ठीक है और आप मुझे बताइए एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप जिसमें आपको क्विज में ऐसा दिक्कत हुआ? हाँ बताओ। नहीं सर, क्विज तो मैंने स्टैट्स की भी करी है, डाटा कलेक्शन। जिसमें आपको ये लगा कि दोबारा नहीं कर पा रहे उस टॉपिक का नाम बताओ। सर मैं तो किसी में भी नहीं कर रही, मैं अटेम्प्ट। ये टॉपिक बता दो ना। अच्छा सर ये ले लीजिए आप, पेडागोजी एंड एजुकेशन ले लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं उसमें जाता हूँ। हाँ एक सेकंड, पेडागोजी एंड एजुकेशन ले लीजिए सर। मैंने लॉग इन कर लिया, एक सेकंड। तो उसमें मैडम हम लोग गए। ठीक है अब सपोज आप पेडागोजी मॉडल्स ऑफ टीचिंग में मैं गया, फिर क्विज मैंने लगाया, अटेम्प्ट क्विज किया, अटेम्प्ट क्विज मैंने सारे सवालों को मैंने कुछ मार्क कर दिया और मैंने इसको फिनिश कर दिया। ठीक है हाँ जी फिनिश करके सबमिट ऑल कर दिया, फिनिश कर दिया, फिर एक सेकंड फिनिश रिव्यू कर दिया। ये दिखा तो मैडम देखिए री अटेम्प्ट क्विज, और फिर दूसरी बार करता हूँ मैं, देखो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। फिनिश अटेम्प्ट, एक सेकंड दीजिए मुझे बस, फिनिश अटेम्प्ट, डन डन डन, फिनिश रिव्यू। देखो यहाँ आपके 2 अटेम्प्ट हो गए, दोनों बार का स्कोर भी है यहाँ। आप कितनी बार भी कीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गई सर। ठीक है बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। और सर एक बात और थी आपके, बोलिए प्लीज। सर जो वो आपका एक टॉपिक है ना, एजुकेशन पॉलिसी वाला एक टॉपिक है, है ना, उसमें जो क्विजेज है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम हायर एजुकेशन। हाँ उस पे हमें कुछ काम करना है एक्चुअली। वो ना क्या कि एनईपी वगैरह में भी उस पे थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा ना स्कूल एजुकेशन का हमें कुछ डालना है। आई एग्री। तो उसका आप जो ये वाला टॉपिक है ना, कौन सा एनईपी प्री इंडिपेंडेंस, नहीं प्री और पोस्ट तो कर लीजिए, वो ठीक है। बस एनईपी आप अभी एनईपी में हम थोड़ा उसको बेटर करेंगे, उसके लिए हमें 10-12 दिन दीजिए। उसको बाद में एनईपी बाद में करना है। हाँ ओके ओके सर, ओके थैंक यू सो मच। चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ जी जी आगे बढ़ते हैं। ओके नगेंद्र कुमार द्विपाला, ओके बोलिए प्लीज। हाँ नगेंद्र कुमार द्विपाला बोलिए प्लीज। हाँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग जी प्लीज बोलिए। जी डीआरडीओ एसईओ के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्लासेस कब से शुरू होगा सर? 20 अगस्त से। 20 अगस्त से, ओके। एंड एनी प्रॉबेबल डेट ऑफ एग्जाम सर? नहीं आपके लिए तो अच्छी बात, आपका 27 सितंबर को नहीं हो रहा है। टाइम आराम से इत्मीनान सिलेबस खत्म कर लो अभी, है ना? राइट ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके लेट्स स्पीक टू रमेश। हाँ जी रमेश बोलिए प्लीज। हाँ नमस्कार सर। जी बोलिए। हाँ सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बेहतरीन स्ट्रेटजी आप हमारे लिए लेके आते हैं।
और क्या नहीं करना ये बता के और ज्यादा क्रिस्टलाइज कर दिया है। जी बस एक आग्रह करना चाहूंगा सर, निवेदन है आपसे। प्लीज बोलिए। क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, हालांकि कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि जब मटेरियल कुछ हाथ में आए और उसमें हम अपने हाथ से कुछ करते हैं ना, लिखना पढ़ना, जोड़ घटाव, तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाता है। ठीक तो है। मैं आशा कर रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद आप हिंदी माध्यम वालों के लिए भी जो टेस्ट सीरीज है, प्लीज अगर कुछ संभव हो पाए तो टेस्ट सीरीज ही हमारी कम से कम हिंदी में निकाल देते, और जो एक्स्ट्रा आप पेमेंट उसकी लें, कोई दिक्कत अरे नहीं सर सर। वो कोई बात नहीं है, कैसी बात। देखिए पहली बात तो ना, निवेदन। आप जो बता रहे हो ना वो एक नीड है, और हमारे पास भी ना बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि हिंदी माध्यम से वो एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी के जितने भी हम लोग कर रहे हैं, है ना। और हमने ओवर द इयर्स पता क्या देखा है, कि हमें ना वो लोग ही नहीं मिलते कि जो हमारे साथ कंटेंट पे या क्लासेस पे ना हिंदी में काम कर लें। हमने देखा है, या तो टिपिकल हमें ना लैंग्वेज वाले लोग मिलते हैं, पर उनकी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनकी एकेडमिक डेप्थ नहीं है उनकी। ओके। तो मेरा क्या बोलना है कि जैसे मतलब हमें ना ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक ऐसा टीचर मिल जाए जिसको जिसको स्टैट्स भी आता है और हिंदी भी आती है, ठीक है। पर आई थिंक आपने जो कहा कि कम से कम टेस्ट सीरीज कर लो, एआई की दुनिया में शायद ट्राई तो कर सकते हैं, विल सी सर, कोशिश करेंगे है जी। ओके, लेट्स स्पीक टू माया। माया गेडा, GIDA, प्लीज बोलिए। हाँ माया, हाँ गुड इवनिंग सर। जी प्लीज बोलिए। हाँ हाँ। हाँ सर, जो आपने स्ट्रेटेजी बताई है कि आज से लेकर 25 अगस्त तक, ये जो आपने पार्ट 1 में बताए हैं, तो ये इसी ऑर्डर में करें या जैसे जो आपको कंफर्ट हो रहा है उसमें वो कर लें, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग है, मैथ में, जैसे भाई जो एवरेज है नहीं वो नहीं पहले मैडम, आ जो रहा भी है, आपका मन हो आप परसेंटेज आ उससे रहा है। कीजिए, कोई ऑर्डर नहीं है। हम्म, सिर्फ इतना ध्यान हाँ, रखना कि जो मेजरमेंट और इवेल्युएशन वाला चैप्टर है ना, उसको हम्म, करने के लिए थोड़ा स्टैट्स का नीड होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जेड स्कोर, उससे पहले स्टैट्स हम्म, कर लेना। बाकी तो आप कुछ भी जो आपका मन है कीजिए मैम, कोई अच्छा। डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ दूसरा मैं ये बोल रही थी कि ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे पढ़ा जाए, इतना सारा जो सर, है वही मैडम उस यूजुअली वीडियो में चीजें, बात करी हमने, जो पार्ट 1 है उसमें यही बात की एग्जैक्टली। कि जब देख रहे हैं ना 17 यूनिट्स तो आपने मैथ्स की डाल रखी हैं, इतनी पेडागोजी की हैं, इतनी स्टैट्स की हैं, हाँ और लिमिटेड टाइम है, और उस लिमिटेड टाइम में इसके अंदर कितना, ऐसे क्या यूं करें कि एक दिन के अंदर ये पांचों की एक एक वीडियो या एक एक टॉपिक को उठाएं, या पहले एक चीज कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद नहीं नहीं, दूसरा ओके स्टार्ट ओके। करें? यूजुअली आई थिंक दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो गाइस, यूजुअली क्या बेटर होता है कि जैसे अपना पूरा जो हमारे पास हम तैयारी करते हैं ना, एंड आई डोंट हम्म, नो, आई थिंक इस इन इन सब बातों पे मुझे लगता है कि आपको मैं क्या ज्ञान दूंगा, मतलब कोई दो चीज उठा लो इसमें से। हम्म, ऐसा मत करना कि 3-4 चीजें खोल दिया है, कोई दो हाँ, उठा के खत्म कर लो। दो भी इसलिए कि एक करने में बोरियत होती है। ऐसा मत करना कि मैं एक दिन ये पढ़ रहा हूं, कोई दो उठा के खत्म कर लो, फिर अगले दो, फिर अगले दो, फिर अगले दो। ये हम लोगों को सलाह देते हैं यूजुअली। तो कुछ ऐसा टारगेट रखें वीक में, एक वीक के अंदर इतना हो जाए कि ये कंप्लीट हो मैडम जाए, ये ना जैसे एक्चुअली हम हाँ, क्या ना यूजुअली इस बारे में काफी लोग हमसे बात करते हैं, पर हम ना ये सब मैम नहीं करते हैं, क्योंकि ना हम्म, क्योंकि जो हर आदमी ना एक डिफरेंट स्टेज पर है मैडम, हर आदमी का हाँ, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बिल्कुल, और हाँ, टॉपिक वाइज भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ्स के टीचर होंगे अच्छे, 8वीं 9वीं 10वीं के, वो उनके एक लिए भी दिन तो ये निपट ना बहुत हो, जाके आसान सारे होगा, सवाल हाँ, ठीक करके आ जाएंगे देखना पेपर, एक हम्म, भी दिन नहीं हम्म, पढ़ेंगे। सिमिलरली कुछ हम्म, इंग्लिश वाले होंगे जो ग्रामर के स्पोर्ट दायरे और सब कुछ। तो अब पता नहीं मैडम कौन किस स्टेज पे, ये सब आपको खुद ही फिगर आउट करना होगा कि किस टॉपिक को करने में मुझे कितना समय लग रहा है। बस जस्ट स्पीड अप, मैं इतना ही बोल सकता हूँ मैम। और जिनमें मुश्किल आ रही है उनको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करें आपकी सलाह में, या छोड़ दें? जैसे स्टेट्स में ही मैंने कुछ देखा तो उसमें मुझे एक वीडियो को 2 बार देखना ओके, पड़ा। तो स्टैट्स हाँ, में क्या करते हैं कि एक बार देख तो लो ही सारा, क्योंकि हम्म, अगर आप एक बार नहीं देखोगे ना तो लाइव क्लास में भी समझ में नहीं आएगा। और टीचर की ना लाइव क्लास में लिमिटेशन होता है। जब मैं लाइव क्लास में उसको मान लो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं उस बात को बताने के लिए ही बहुत देर तक, आप समझो एक लिमिटेशन होता है, खूब सारे बच्चे बैठे होते हैं, है ना। हम्म, तो हम्म, लेकिन एक बार तो सारा प्लीज गो थ्रू कर लो स्टैट्स, फिर जहां जहां दिक्कत है फिर ना आपको लाइव क्लास में समझने में भी आसानी होगी। इसलिए एक बार तो प्लीज गो थ्रू करना। ऐसा काम नहीं करना है कि मैं स्टैट्स के लिए लाइव क्लास का वेट ही करूं, नहीं, एक बार तो करना है सभी लोगों को।
अच्छा, मतलब आप आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार गो थ्रू हाँ करके आगे मैडम, एक बार तो बस कैसे भी विश हाँ। इस क्या बोलते हैं उसको, इस विश को आपको पीना है लगा सारे को। अच्छा, हाँ हाँ ठीक हाँ ठीक हाँ ठीक है, जी। ओके, थैंक यू सर। ओके आगे बढ़ते हैं गाइस, एक्चुअली मुझे आई हैव टू आल्सो गो, और काफी लोग हैं। एनीवे थोड़ा सभी लोगों से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी बोलें थोड़ा। हाँ निशा कुमारी प्लीज बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। जी प्लीज बोलिए। हाँ सर मैं जब आपके कोर्स को देख रही हूँ तो उसमें मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, तो ठीक इंडियन है कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। ठीक एंड है व्हेन आई चेक योर कंटेंट देयर आर 37 क्लासेस एंड ठीक है बुक्स, तो यस। वो 37 सारा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज नहीं व्हेन आई अभी छोड़ चेक दो, अभी अभी ये अभी निशा मैडम हमने बताया है, अभी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं उसकी भी सिलेबस उस से रिलेट नहीं कर नहीं रही थी तो उसकी उसकी बात 1 महीने बाद करेंगे मैडम हम, जी जी अभी छोड़ जी देते हैं ठीक। उसको। हाँ, इसलिए हमने ओके उसको सर, पीछे रखा। वी नो इट कि वो बड़ा है, वी नो इट कि इंडियन इकोनॉमी बड़ा है, इसलिए उसको पीछे कर दिया है और उसको फ्रंट लोड नहीं किया है। छोड़ दो अभी इसको। हाँ, ठीक है सर। ओके और आगे बढ़ते हैं। शशि शर्मा प्लीज बोलिए। हाँ सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। प्लीज। जैसे आपके यहाँ पर वीडियो हैं, हाँ नोट्स हैं, और आप जो हाँ बुक प्रोवाइड करेंगे, हाँ एज वी नो कि टाइम बहुत कम है, तो इन तीनों में से क्या ज्यादा प्रीफर करना चाहिए? बिकॉज मुझे सवाल नहीं लगता सवाल कि सवाल रिवीजन सवाल सवाल रिवीजन सवाल। क्वेश्चन अगर कोई सवाल पूछे मैं है। एक ही चीज चूज करूं, अगर किसी में ऐसी दिव्य शक्ति है वो सारे सवाल रट सकता है, नो सर, रटना तो तो नहीं हो उसका सिलेक्शन पाएगा। अपने आप हो जाएगा। समझ रहे मुझे हो? बताइए। नहीं प्रायोरिटी मैं वाइज सवाल, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो और कंटेंट का मतलब है कि हमारी वो क्षमता बढ़ाना कि मैं सवाल कर पाऊं। जो ओके। सेक्शनल टेस्ट जिसकी बात कर रहा हूं, जो ऑनलाइन है गाइज, जो ये हम्म। किताब है ना, किताब के पीछे भी सवाल है हर चैप्टर में, पर वो काफी नहीं है, ऑनलाइन जाके सवाल लगाने हैं हर यूनिट के बाद। तो आपका मतलब है कि जो क्विजेज हर टॉपिक के बाद दिए हैं वो मुझे करना बहुत जरूरी है? सबसे जरूरी वही है मैडम। ओके। और मुझे कंटेंट के लिए क्या वीडियो प्रिफर करनी चाहिए, नोट्स करनी चाहिए, जो आप बुक भेजेंगे वो वाली? वो आपकी मर्जी है, जहां से भी आपको फिगर आउट हो। तो किस में कंटेंट कंप्लीटली मिलेगा? सभी में कंप्लीट है मैडम। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो देख रही हूँ तो कुछ ई बुक्स जो है उनमें से छूट गया, या जो टेक्स्ट बुक भेजेंगे उसमें से छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही चीज पढ़ पाएंगे, इतना ही टाइम है। अगर आप ऐसी बात करोगे तो देखो, टीचर तो कई बार क्लास में ऐसा करता ही है ना कि बहुत आसान चीज को स्किप कर दिया। नहीं नहीं टीचर सर, कभी वर्ड बाय वर्ड तो नहीं पढ़ाता है कभी। एक्चुअली ये सब आपने बनाया तो यू नो बेटर कि विच इज टू बी प्रिफर्ड। दैट्स माय क्वेश्चन इज। इफ यू आस्क मी स्ट्रेट अवे तो कंटेंट सारा पढ़ना है। कंटेंट मींस ई जो ऑनलाइन दिया हुआ है? हाँ यस। ओके अगेन ठीक है सुनिए, सर। आई हाँ थिंक ना जी। थोड़ा ना आपको एक जेनरिक स्ट्रेटजी नहीं है इसका ना। जैसे इंग्लिश में हम बोल रहे हैं सिर्फ सवाल लगा लो सारे, ठीक है, आप एक बार वो वो वीडियो भी चीज जरूर देखना। हाँ नहीं, वो चीज मुझे समझ में आ गई सर। हाँ हाँ जो जैसे मुझे कि इजी लगता है, जो मुझे इजी लगता है, आई विल गो हाँ ओनली फॉर क्वेश्चंस। लेकिन अगर बट द बिल्कुल बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स बात करो कि एक एक कवरेज की बात, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो, नहीं तो सर। आई मेरा थिंक कंटेंट क्वेश्चन सबसे। हाँ जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि टाइम कम है, तो ऐसा नहीं है मैं वीडियो भी देख पाऊं, मैं ई बुक भी पढ़ पाऊं, मैं कंटेंट जो आप मुझे बुक्स भेजेंगे वो भी पढ़ पाऊं। मुझे इन तीनों में से किसी एक टॉपिक के लिए एक ही चीज पे प्रेफर करना है। नहीं तो चलेगा आपके नहीं अकॉर्डिंग चलेगा नहीं चलेगा, ये आप जो कह रहे हो, तो दिस फिर विल क्या नॉट करना वर्क। चाहिए? सो हाउ टू वर्क? देखो जो वीडियो है, वीडियो का पर्पज, जो वीडियो हमने बनाया है, अपनी बता रहा हूं, उस वीडियो का पर्पज आपको समझाना और सिखाना है। वीडियो का ठीक है। पर्पज पूरा सिलेबस कंप्लीट वीडियो में नहीं करना है। जो हमने बनाया, मतलब हमने नहीं किया, रादर लेट्स पुट दिस वे, हमने ऐसा जी नहीं कि वीडियो में पहली से आखिरी लाइन तक कर दिया। इसका मतलब हर बार वीडियो देखने के बाद भी एक बार किताब तो आपको देखनी ही पड़ेगी। ओके हाँ, दैट्स माय क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ अब मैडम ये पूरा बोलना दीजिए। अब इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार कंटेंट देख लो, अगर कंटेंट में पढ़ के समझ में आ जा रहा है तो फिर वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। ओके हाँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी को वीडियो से समझ आ रहा है, किसी को कंटेंट से आ रहा है। नहीं वो चीज मैं समझ गई। नहीं, जिसको कंटेंट तो एक बार देखना ही है। सुनो वन सेकेंड, बार मैं क्या बोल रहा हूं मैडम कि एक बार किताब तो पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कितना वीडियो देखते रहो। वीडियो तो सिर्फ इसलिए है कि भाई किताब पढ़ने में आसानी हो जाए। ओके हाँ ठीक है सर। थैंक ओके। यू सर। डोली मल्होत्रा जी प्लीज बोलिए। हाँ हेलो, जी प्लीज गुड बोलिए। इवनिंग सर। हम्म
Actually, sir, मैंने आपका देखा था पोर्टल भी, and हम्म, I was like happy to see your portal. Like a lot of things are already given, ठीक है। but I just have one question. Is it possible that can we purchase only book set from you and we can just पर do our own like उ, study and all? उसे मैडम सारा सिलेबस नहीं है बुक में। नहीं, दो agreed, सारा नहीं है, दो but प्रॉब्लम like है। we have नंबर our वन, own. हाँ जी। दो प्रॉब्लम है। नंबर वन, बुक में सारा सिलेबस नहीं है। नंबर टू, बुक में जो चीजें हैं भी, उनके भी सवाल लगाने के लिए ऑनलाइन आना पड़ेगा। ओके। तीसरी बात, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग है, उसमें हमने क्या किया, सिर्फ वीडियो और सवाल, कोई कंटेंट नहीं दिया। हमने कि ऐसे नहीं लिखा कि टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर स्पीड, नहीं, कहीं अच्छा, ऐसे नहीं आपने लिखा खाली है। क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब खाली क्वेश्चंस है वीडियो बुक में और आपके? सवाल, वीडियो और सवाल, नहीं, बुक में क्या है आपकी, जो आपकी सिर्फ बुक सवाल, है? सिर्फ ओनली द सवाल। क्वेश्चंस। ओके। यस। तो ओके, ओके। कहने का मतलब है कि जिस तरह वी हैव पुट टुगेदर दिस कोर्स, अगर आप कुछ भी काट पीट करोगे ना, यू लैंड अप मिसिंग थिंग्स। ओके, हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ। अच्छा, वंस अगेन आई थिंक ये मुझे काफी क्लियरली आप लोगों को बता देना होगा, ठीक है, कि काफी सारे हमारे पास ऐसे लोग आए हैं कि जिनका ऐसे मन है कि सिर्फ मैं प्रिंटेड से कंफर्टेबल हूं। गाइस, मैं आपकी बात समझता हूं, हम भी उसी तरह उसी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने कोर्स बनाया, इसमें सिर्फ प्रिंटेड से काम नहीं चलेगा। बड़ी सारी चीजों के लिए ऑनलाइन भी आना पड़ेगा। आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर, एक कुर्सी, एक मेज का इंतजाम करना होगा। और ये भी आई थिंक दिस आल्सो विल नॉट वर्क कि चलते फिरते फोन पे देख रहे हैं, ये सब these are लूज मेथड्स ऑफ स्टडिंग। बाकी मर्जी आपकी है। ओके, ज्योत्सना प्लीज बोलिए। हाँ, ज्योत्सना प्लीज बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ गुड इवनिंग सर। जी, मेरा प्लीज। क्वेश्चन यही था जो अभी मैम ने पूछा कि जैसे मैं लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊंगी, एज यू सेड कि देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टाइमिंग्स फॉर दैट, तो क्या मैं लाइव क्लासेस का प्रोग्राम स्किप करके बाकी प्रोग्राम एनरोल कर सकती हूँ? बिल्कुल। देखो ज्योत्सना, हम 100% का रिकॉर्डेड बना ही इसलिए रहे हैं। ओके। हमारे पास ऑप्शन ये भी थी कि हम लाइव क्लास शुरू कर दे पहले दिन से, आप लोग हर रोज आ जाओ, 2-2 घंटे बैठो, पर उससे सिलेबस खत्म नहीं होगा। इसलिए हमने थोड़ा इसको ना अप्रोच को चेंज किया है कि पूरे को रिकॉर्ड करते हैं, रेडी करते हैं, जिसकी जो नीड है वो दिखेगा, जिससे इस सब। जी, प्लीज My बोलिए। question is that I'll get the recordings of the live class if I'm not enrolling myself into the नो live नो, classes. नहीं, वो नहीं हम देंगे। पता क्यों नहीं देंगे आप? उसका कारण ऐसा नहीं कि हमारा जिद है, वो इसलिए नहीं देंगे कि फिर क्या होगा ना कि किसी एक टॉपिक के लिए वहां 2-2 वीडियो क्लास पड़ी होंगी, एक जो हमने रिकॉर्ड किया होगा, एक जो लाइव में हमने वहां डाल दिया है, तो सर अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। आप लोग हमें फोन करोगे कि मैं क्या देखूं, क्या पढ़ूं, हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। ये जो 20 अगस्त तक तैयार हो रहा है ना एलएमएस पे, क्लीन कोर्स है ये, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। इसमें कुछ भी ये सब हम कुछ भी इसमें ना वो नहीं करेंगे, आप समझ रहे हो? देयर इज नो नीड एक्चुअली। आपको अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखने को तैयार हो, तो आपको लाइव की जो रिकॉर्डेड वीडियो बनेगी वो नहीं देखनी है। लाइव की रिकॉर्डेड वीडियो हम क्यों दे रहे हैं फिर भी उन लोगों को, जल लाइव वाले हैं, कि किसी का मन है कि भाई मेरी क्लास मिस होगी तो उसको देख ले वो। Fine. जी हाँ, So I can go without the live classes and बिल्कुल that would be enough for me, no? यस। वंस अगेन, जस्ट टू अश्योर यू, लाइव क्लास में ऐसी कोई भी बात नहीं करी जाएगी जो कि पहले से रिकॉर्डेड में नहीं होगी। आई थिंक दिस कैन सम अप एवरीथिंग, राइट? हाँ, ओके। Thank you so much. हाँ, राजीव प्लीज बोलिए। हाँ, राजीव। हाँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ सर। हाँ सर, ये जो मटेरियल होगा, बुक्स आप भेजेंगे घर, स्टडी मटेरियल, वो हिंदी मीडियम में होगा? नहीं सर, वो सिर्फ इंग्लिश में ही है। ओके जी, थैंक यू सर। ओके। पुलीन नाथ प्लीज बोलिए। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। पुलीन नाथ, एंड देन विल कम टू स्वाति, देन प्रेम कुमार सिंह, देन अर्पित। हाँ बोलिए प्लीज पुलीन नाथ। हाँ सर, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर संसास के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आपका जो ट्रायल वीडियो है ना, मैं देखा हूँ। हाँ, ठीक है। सर, मैं इसमें एक चीज है, वो ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बारे में इसमें ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन वो जो संसास असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगा सर? और इसमें तो आप प्रिंटेड बुक भी नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए स्ट्रेटेजी अलग से कैसा होगा? पुलीन, मैं आपको ना मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हमारा ना ये कोर्स ऑफर करने का प्लान ही नहीं था, ठीक है? ओके सर। हमारे काफी लोग कोर्स हमारे पास आए, ठीक है, उन्होंने कहा भाई इसका कहीं भी कुछ नहीं, आपका ऐसा कोर्स कहीं है भी नहीं का, क्योंकि हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ हमारा बेनिफिट था, वी पुट टुगेदर अ कोर्स, और फिर हमने इसको ऑफर भी काफी कम प्राइस पे किया, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग यू प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, पर हमारे पास इतना बेनिफिट अभी नहीं है कि हम इस कोर्स के लिए बुक्स भी रेडी करें। ओके सर। हाँ,
सर मैं नहीं, बुक के लिए तो मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन ये कोर्स मेरे लिए कंप्लीट होगा कि नहीं, मतलब वीडियो और सब कुछ देख के मैं। यस, अगर कुछ दिया है नाउ दिस विल बी ओके 100%, इसके अलावा कुछ नहीं छूना है। इनफैक्ट अभी जो नई चीजें बनाई है, ओके एजुकेशन, पॉपुलेशन स्टडीज, और दूसरा कौन सा था वो, सैम्पलिंग, वो है ना। अब ओके उसके कारण आई थिंक यू आर देयर 95-96%। कुछ छोटे छोटे कीवर्ड है जो इंडेक्स नंबर में हमें थोड़ा बेटर करना है, हमें उस बात का एहसास है, उसका हम हाँ कर सर। देंगे। लेकिन अब जो दिया है वो अपने आप में संपूर्ण है। अब आगे बढ़ो अब आप। सर इन शॉर्ट हम शुरुआत कहाँ से करूंगा? जैसे पहला वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए जो स्ट्रेटेजी बता दिए आप, कौन सा करना है कौन सा, और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्या करना है सर, थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे क्या, मतलब जो स्ट्रेटेजी में पहले अच्छा कौन ठीक सा है, कोर्स करूंगा? पुलिन, हाँ आई नोटेड योर फीडबैक, और ओके इस पे ना एक वीडियो नेक्स्ट वीक में बना के डालता हूँ मैं, ओके ओके ठीक है, कि सेंसेज वालों के लिए कैसे आगे बढ़ना। I'll do it, it's my promise। यूट्यूब पे आप ओके देख लेना, हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, स्वाति वर्मा प्लीज बोलिए। आई थिंक आपसे बात हो गई है शायद, या नहीं? बोलिए प्लीज, मैंने आपका म्यूट कर दिया है। स्वाति वर्मा, प्रेम कुमार सिंह, जो भी फ्री है प्लीज बोलिए। हाँ यस सर। हाँ बोलिए। हाँ मेरा आपसे एक क्वेश्चन रह गया था, सॉरी जी बोलिए। सर। हाँ ये पूछना था कि क्या आप शेयर कर सकते हैं कि आप लाइव क्लासेस में कौन से टॉपिक्स कराएंगे, सो दैट मैडम अभी अभी हम उस पे टाइम ना वेस्ट करें। नहीं नहीं, हाँ आपको तो टाइम वेस्ट करना ही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं मैडम सुनिए ना, ऐसा सर, टाइम बहुत ऐसा कम है। मैडम, ऐसा कुछ लाइव क्लास में ऐसा कुछ विशेष दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला आपको। रिकॉर्डेड वीडियो में पूरा इत्मीनान से समझाया गया, प्लीज गो थ्रू इट। ओके। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि पता नहीं हम ही लोग हैं जो पढ़ाएंगे, हम ही लोग ये वीडियो बनाया है। और सर ऐसा तो नहीं ना, लेकिन जैसे आप बार बार कह रहे हो कि सर 25 अगस्त तक खत्म, सर नहीं नहीं हो नहीं, अच्छा सकता। अच्छा अच्छा, ओके, वंस अगेन, वो ना हाँ क्या था कि ये हमने महीना दर महीना वीडियो बनाया था, ठीक है। हाँ आई नो कि अगर 90 दिन का कोर्स है तो आई कांट आस्क यू गाइस टू कंप्लीट 65% इन 1/3 ऑफ टाइम। आई नो इट, yes, बस अपना स्पीड अप करो जितना हो सके, ऐसा नहीं है वो, ठीक है। 20 आई नो, वो थोड़ा थैंक प्रेशर क्रिएट करने के लिए है, नथिंग मोर देन दैट। इफ यू। यू ओके इफ यू गाइस कैन फील इट, दैट बी अ गुड आउटकम। अगर आप लोग प्रेशर फील कर लो तो। हाँ, प्रेम कुमार सिंह जी प्लीज सर बोलिए। हाँ हाँ, प्रेम कुमार सिंह, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। अच्छा, तब तक अर्पित पालीवाल प्लीज बोलिए। हाँ अच्छा, मेरे साथ अभिनव सर भी हैं शायद। अभिनव सर प्लीज, आप कुछ है तो प्लीज एडअप कर दीजिएगा। अर्पित पालीवाल, हाँ अर्पित प्लीज बोलिए आप। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अर्पित, प्रेम कुमार सिंह, आप में से जो भी फ्री है प्लीज स्पीक अप। हाँ अच्छा ठीक है, देयर इज समबडी नेम्ड एसएओ डीआरडीओ एस्पिरेंट, प्लीज स्पीक अप। हाँ अच्छा, आई थिंक सब लोग हो गए हैं मुझे। अच्छा, समबडी इज नेम्ड गूगल पिक्सल 9a, आप प्लीज बोलिए। हाँ, गूगल पिक्सल 9a, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ बोलिए। Hi sir, good evening. This is Soumya. हाँ जी सौम्या, बताइए। So I am preparing for Assistant Director Census Operations. I ठीक have है, few questions. बोलिए। First question is that population studies section is not displaying on my LMS portal. अरे आज ही इसको लाइव किया है मैडम, अब जाके देखना हो मिलेगा आपको। मैं अभी चेक कर रही हूँ सर, I cannot see that. चलो चेक करने दो मुझे जल्दी से। If anyone can confirm. कौन से वाला कोर्स कह रहे हो आप, क्या नाम है? Census Assistant Director नहीं नहीं, Census मतलब कौन सा कोर्स नहीं दिखाई दे रहा है? Population Studies. एक सेकंड देना बस। अच्छा, मैंने लॉगिन कर लिया इस वाले में, ठीक है। मैडम सुनो ना, आप जल्दी से मैं व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, मैं चेक करवा दूंगा उसको। Okay व्हाट्सएप पे sir. पिंग कर दो। हाँ Yes, sir. ठीक। And another, sir, another question, time series topic is there in the syllabus, but that is not covered in the index number section. तो जो उसमें टाइम सीरीज ना, सुनिए, टाइम सीरीज हमने फोरकास्टिंग मेथड के अंदर कवर किया है। okay, okay, forecasting. वहां Okay. किया है, यस। And उसका last अलग से question, चैप्टर sir. नहीं है, फोरकास्टिंग मेथड के अंदर टाइम सीरीज है मैडम, ऐसा है। हाँ Okay, sir. And last question, sir, for current events or current affairs, हमें कितने months और कितने year का cover करना चाहिए? यूपीएससी का ट्रेंड आपको मैं बता देता हूं। यूजुअली अगर प्रोपोर्शनेटली आप देख लेना, अगर 15 सवाल आते हैं करंट अफेयर के, ठीक है, तो 11-12 सवाल आ जाते हैं पिछले 1.5 साल के अंदर से, ठीक है। और उसके बाद फिर एक एंड रैंडम उठ के आएगा 2019-18 का, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम यूजुअली बोलते हैं पिछले 18 महीने का कर लो,
ये बोलते हैं हम। लेकिन अभी आपको नहीं करना करंट अफेयर, जब तक आपका एग्जाम डेट नहीं आएगा तब तक आपको करंट अफेयर नहीं करना है, लास्ट से 1.5 महीने में करना है। Okay, sir. Yeah, that's it. Thank you, sir. जी जी, ओके सौम्या, हाँ ओके। सो गाइज वाइंड अप करते हैं, इट्स 6:12, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट गाइज। और बिफोर आई गो, आपको थोड़ा स्पीड अप करना होगा। इस प्रेशर, जो ये प्रेशर है, इतना सारा सिलेबस खत्म करना है, इसको सहन करना होगा। लेकिन अगर आप इस रेस में जमे रहोगे, धीरे धीरे करते रहोगे, यू विल गेट गुड, यू विल रीच समवेयर, ठीक है। सो गाइस, कुछ और भी लोग हाथ उठा रहे हैं बट नॉट नाउ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, या